हेलो। आज है 22 दिसंबर, रविवार का दिन और समय है 11th वीक के पोर्टफोलियो रिव्यू का। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली हम इस सीरीज़ की वीडियो में टेक्निकल्स के अराउंड डिस्कशन नहीं करते हैं, चार्ट्स पे भी हम रेयरली विजिट करते हैं। लेकिन बीइंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जब मार्केट में कुछ विशेष तरह की हलचल होती है, ऐसे समय में मार्केट को और इंडाइसेस को और चार्ट्स को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ है। गौरतलब ये है कि अभी पिछले वीक में निफ्टी में लगभग 4 से 5% की गिरावट आई है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगभग 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में टेक्निकल्स पर एक नज़र रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। ये नवंबर महीने के दौरान हमें एक ब्रूटल फॉल देखने को मिला था। इनफैक्ट अक्टूबर और नवंबर में ये फॉल हमें देखने को मिला था, जो कि ऊपर के लेवल्स 26,000 प्लस के लेवल्स को नीचे ले आया था 23,300 के आसपास। और ये काफ़ी लगभग 10 से 12-15% तक का फॉल मार्केट में हमें देखने को मिला था। उसके बाद उसी दौरान मार्केट ने ये 200 डेली मूविंग एवरेज, जो कि एक्सपोनेंशियल एवरेज है, इस लाइन को ब्रेक किया था प्राइस लेवल्स ने। और ब्रेक करने के बाद फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया था और मार्केट यहाँ से बड़ी तेज़ी से रिकवर हुआ और लगभग 5% की रिकवरी भी इसने दिखाई। बट अनफॉर्चुनेटली इस लास्ट वीक में अगर आप इन रेड कैंडल्स को देखें, 1 2 3 4 5, यानी कि इस पिछले पूरे हफ्ते में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। मार्केट रोज ही लगभग 1% नीचे बंद हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट गिरा तो है, दैट इज़ फाइन, बट अगेन ये 200 एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। इस 200 डेली मूविंग एवरेज का काफ़ी सिग्निफिकेंस है टेक्निकल्स की दुनिया में, और इंग्लिश में इसे होली काव कहते हैं। यानी कि अगर प्राइस इस लाइन के नीचे बंद होता है तो कहते हैं कि मार्केट पूरी तरह से बेयर्स की गिरफ्त में आ चुका है, और ऐसे में बड़े लोग भी मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और इसी बात के मद्देनज़र अगर मार्केट को यहाँ से अगले 2-3 दिनों में सपोर्ट नहीं मिलता है, मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर नहीं होता है और इसके नीचे बना रहता है, तो ये काफ़ी एक ख़राब सिचुएशन हो सकती है। और जितना ख़राब ये इंडेक्स के लिए होगा, यानी कि निफ्टी बेंचमार्क के लिए होगा, उससे ज़्यादा ख़राब ये मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिए हो सकता है। क्योंकि ऐसा अमूमन होता ही है कि मार्केट जब गिरते हैं तो मेन इंडाइसेस कम गिरते हैं, और जो छोटे इंडाइसेज होते हैं यानी कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप, ये इंडाइसेस में फॉल हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सो लेट्स बी वॉचफुल ऑन द मार्केट इन द नेक्स्ट वीक एंड सी कि क्या होता है। वी विश कि मार्केट को फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए, जैसा कि पिछली बार सपोर्ट हमें देखने को मिला था और एक बाउंस बैक भी देखने को मिला था, उसी तरह कुछ इस बार भी हो जाए। सो लेट्स होप फॉर दैट एंड लेट्स मूव टू आवर यूजुअल रूटीन। तो अब हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन पे। हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं पोर्टफोलियो निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप की वैल्यूज़ ऑन द फ्राइडे, दैट वाज 20th दिसंबर। उस दिन हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो की नेट रिटर्न 10.2% है, निफ्टी की नेट रिटर्न -6.6% है, और निफ्टी स्मॉल कैप की रिटर्न -1.2% है। ये जो हम रिटर्न बोल रहे हैं, दैट इज़ 11 वीक्स कलेक्टिव रिटर्न। यानी कि ये पोर्टफोलियो हमने बनाया था 3 अक्टूबर 2024 को, और तब से लेकर अब तक यानी कि 11 महीने के रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं। अगर हम वीकली रिटर्न्स की बात करें, जो हमारा पिछले वीक का रिटर्न था वो 10.8% के आसपास था। हम इसे इस वीडियो में वेरीफाई भी कर सकते हैं। वीक 10 के टाइम हमारा पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न वॉज 10.8%, और अभी हम इस रिटर्न को देख सकते हैं 10.2%, यानी कि हमारा पोर्टफोलियो इस वीक शेड हुआ है 0.6% से, यानी कि रिटर्न -0.6% रहे पोर्टफोलियो के। और बाकी अगर हम इंडाइसेस के रिटर्न्स को चेक करना चाहें तो हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी का 1 वीक का रिटर्न -4.7%, और निफ्टी स्मॉल कैप का 1 वीक का रिटर्न -3.5%। सो इस प्रकार हमने कैप्चर किया
अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी एंड निफ्टी स्मॉल कैप फॉर 1 वीक एज वेल एज फॉर द ओवरऑल 11 वीक्स एज वेल। अगेन एज यूजुअल अगर हम इन तीनों ट्रेंड लाइंस को, इन तीनों लाइंस को इनफैक्ट कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे तो आया ही है। जब मार्केट नीचे आएगा, जब सब कुछ नीचे आएगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी इस दुनिया से बाहर नहीं है। ऑफ कोर्स वो मार्केट का ही एक पार्ट है, तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे आएगा। बट अगेन यू वुड बी सीइंग कि जहाँ पे जनरल इंडाइसेस में 3 से 4% तक की डी ग्रोथ देखने को मिली है, हमें इस पोर्टफोलियो में लगभग 1%, आधे से 1% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। सो अब समय है नज़र डालने का इंडिविजुअल स्टॉक्स पे और देखते हैं कि उन स्टॉक्स ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है इस भारी उतार चढ़ाव वाले मार्केट में। सो हम देखेंगे कि केफिन टेक्नोलॉजीज़ और जेन टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों स्टॉक इस बार स्टॉक ऑफ द वीक हैं। दोनों ने ही लगभग 15% के रिटर्न इस वीक दिए हैं। और न्यूजन सॉफ्टवेयर, एक्शन कंस्ट्रक्शन, इन्होंने लगभग 11 से 13% के रिटर्न दिए हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज़ ने लगभग 8% के रिटर्न दिए हैं। ग्रेविटा इंडिया, टीना रबर, इन्होंने लगभग 5% के रिटर्न दिए हैं। सिल्चर टेक्नोलॉजीज़, केपीआई ग्रीन, ऊनो मिंडा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अपार इंडस्ट्रीज़, रेट गेन, वीनस पाइप्स, बालू फोर्ज, इन्होंने मॉडरेट रिटर्न दिए हैं इस वीक। और अगर हम निगेटिव साइड में जाएं तो बीकाजी फूड्स, चॉइस इंटरनेशनल, पीएनजी गार्डगिल, सीडीएसएल, आनंद राठी, इन्होंने लगभग 3 से 4% के रिटर्न दिए हैं। और होम फर्स्ट, वरुण बेवरेजेस, केपीआईटी, स्काई गोल्ड, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, एपिग्रल, इन्होंने भी लगभग -5 से -6% के रिटर्न दिए हैं। अगर निगेटिव एक्सट्रीम में जाएं तो एंजल वन इस बार का लूज़र ऑफ द वीक रहा है। उसने लगभग -15% के रिटर्न दिए हैं। सिल्चर श्री राम फाइनेंस -9%, और ये रामकृष्ण फार्जिन और त्रिवेणी टर्बाइन, इन्होंने -6 से -7% के रिटर्न दिए हैं। सो इस प्रकार हम देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में ऑफकोर्स हमारे स्टॉक्स ने भी काफ़ी हद तक निराश किया है। बट अगर हम ओवरऑल स्टॉक्स को बैलेंस करते हुए देखें तो हमारे 3 से 4 ऐसे स्टॉक हैं जिनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पर उतना डेंट नहीं पड़ा है जितना कि बाकी इंडाइसेस पे हम देख सकते हैं। ऐसे ख़राब मूड माहौल में और गिरते हुए बाज़ार में सबको कहीं ना कहीं डर लगता है। बट यही समय है पेशेंस लेवल के टेस्ट होने का और आपके स्किल के टेस्ट का। अगर आपके स्टॉक सही हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो सही तरह से बना हुआ है तो ऐसे निराशाजनक मार्केट में भी नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं है। पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहिए और जैसे ही मार्केट रिकवर होगा आपके स्टॉक्स तेज़ी से कम बैक करेंगे और आपका पोर्टफोलियो फिर से रिकवर होगा। इन्हीं वर्ड्स के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। Thank you for watching the video. See you again in the next week. Tata, bye bye.